अब्बास, कब शुरू होगी ये रैली और क्या कुछ खास रहने वाला है इस रैली में? देखिए सुजाता, 11 बजे फिलहाल इसका वक्त बताया गया है। राज ठाकरे अपने घर से निकलेंगे, उसके बाद जिस जगह इस रैली को राज ठाकरे को संबोधित करना है, उस वहां पर जहां पर रैली स्थल है वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेताओं का अभी से आना शुरू हो गया है। जी। आशंका जताई जा रही है कि आज राज ठाकरे लोकसभा चुनाव को लेकर किसी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जैसा कि पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी से बातचीत के बाद लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि मन से एमएनएस की तरफ से इस बात की तस्वीर साफ की कर दी गई है कि पिछले एक महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट तैयार कर दी गई है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर उसका ऐलान नहीं किया गया है। तो आज जो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह गरम है कि आखिरकार आज एमएनएस की तरफ से राज ठाकरे किस लोकसभा चुनाव को लेकर कौन सा ऐलान करने वाले हैं। बीजेपी की भी जो धड़कनें वो तेज हो गई। शिवसेना हालांकि जी। नहीं चाहती कि बीजेपी किसी भी तरह बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो तालमेल है वो आगे बढ़े। तो फिलहाल अब ऐलान जो होगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि राज ठाकरे का क्या ऐलान होता है। बिल्कुल क्या बिल्कुल, वो ये पता चलेगा भारतीय कि जनता राज ठाकरे क्या चाहते हैं। लेकिन अब्बास, सवाल ये भी है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि शिवसेना और एमएनएस की जो दुश्मनी है उसका नुकसान उसे उठाना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि अगर एमएनएस बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है तो इसमें एमएनएस का क्या फायदा होगा? देखिए सुजाता, हम आपको बता दें 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें शिवसेना मनसे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उस खामियाजा युति को भुगतना पड़ा था, जी। शिवसेना को भुगतना पड़ा था, बीजेपी को भुगतना पड़ा था। फायदा एनसीपी और कांग्रेस को हुआ था। फिर लोकसभा चुनाव है, मराठी मानुस की बात शिवसेना भी करती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी करती है। ऐसे में जो मराठी वोट बैंक है वो खिसक करके उसका गणित उलझ जाता है। इसके बाद जी। बीजेपी का जो प्रधानमंत्री पद का जिस दावेदारी नरेंद्र मोदी को लेकर उनमें अटके जो है कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र की लोकसभा को लेकर रोड़ा बन सकती है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती किसी भी जी। तरह की मन से जो है वो अपने बिल्कुल, बीजेपी उम्मीदवार ऐसा नहीं लोकसभा। चाहती है। लेकिन ये देखना होगा कि एमएनएस क्या चाहती है। एमएनएस अगर किसी तरह से बीजेपी की मदद करेगी तो इसके बदले मुंह से क्या मिलेगा? बहुत 7वां स्थापना दिवस है। मुंबई में आज वो एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। इस सभा में उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। साथ ही वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार